स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी लेकिन ये तो हर लड़की को करना पड़ता है ना। यही तो दुनिया की रीत है। दुनिया की इस रीत को निभाने की चाह में कहीं अपनी बेटी को न खो बैठे। आप सोच रही होंगी कि आज हम ये कैसी बातें कर रहे हैं। आप देख रही हैं ना अक्षरा की क्या हालत हो गई है आज। लड़के वाले कहीं उसे नापसंद ना कर ले, यही सोच सोचकर बीमार पड़ गई है वो। आप ही बताइए क्या ये ठीक है? नहीं शौर्य की मां, हम अपनी लाडली बेटी को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, घबरा गई है वो, दबाव में आ गई है। अब हमें कुछ दिनों के लिए शादी की इस बात को टालना होगा। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है? अक्षरा की शादी अगले साल भी तो हो सकती है ना। एक बार वो पूरी तरह ठीक तो हो जाए, उसका मन पक्का हो जाए। शादी तो होनी ही है और एक ना एक दिन हो भी जाएगी। लेकिन अब कुछ दिनों के लिए उस पर इस बात के लिए जोर मत डालिए। हमारी विनती है आपसे। ले संतरी जी। बड़ी बहू को आने में देर लगेगी कि गोपी? रात से अक्षरा बिटिया की तबीयत खराब है, बुखार से बदन तप रहा है। बड़ी बहू उसी के पास बैठी है। हाय, क्या हो गया लल्ली को? किसी की नजर तो ना लग गई? वैद्य हकीम को दिखाया कि ना? डॉक्टर बाबू आके गए हैं, तो चिंता न कर। जय मां जगदम्बा बड़ी बहू। जय मां जगदम्बा शंकरी ताई। विराजी, सुना था लल्ली की तबीयत ठीक ना है? क्या हो गया बेचारी को? हाँ ताई, बस कल रात से बहुत तेज बुखार हो रहा है और वैसे डॉक्टर देखकर गए हैं, दवा दी है, कह रहे थे कि 1-2 दिन में अच्छी हो जाएगी। चल फिर तो ठीक है, वरना माने तो फिक्र होने लगी थी। शंकरी निगोड़ी ने तो जबान दे दी थी छोरे के माँ बाप को। तुम भी सुन लो बड़ी बहू, होली की शाम को मिलना तय हुआ है। हाँ, लेकिन कैसे शंकरी ताई, ये कैसे हो सकता है? होली तो कल है और अक्षरा को तो इतनी तेज बुखार है। अरे बड़ी बहू, जरा सा बुखार ही तो है, दवा दारू करोगी तो एक दिन में उतर भी जाएगा। अब जरा सर्दी जुकाम की वजह से इतना बढ़िया रिश्ता ठुकरा दोगी के? लोग 4 बातें भी तो बनाएंगे। पहला रिश्ता टूट गया, दूसरे के लिए इनकार करते हो। के जाने माँ बाप छोरी का लगन करना भी चाहे हैं कि सारी उम्र घर में ही बैठाना है। अभी तो खेल तमाशा लगे है तन्ने। थाई लल्ली की उम्र भी बाली है, पर बड़ी बहू छोरियों की उम्र तो जंगली घास हो गए, बरस में 2 बार बढ़े हैं। अब समय हाथ से निकल जाएगा, फिर बैठी हाथ मलती रहना। लेकिन ताई, केवल कुछ ही दिन रुकने को तो कह रहे हैं ना। आज तुम के जानो बड़ी बहू, कैसा नाक रगड़ के मनाया थारी छोरी के वास्ते। आधे लोग तो जे कह के मुकर गए कि के जाने पहला रिश्ता क्यों ना जोड़ा। सारी दुनिया थारी छोरी में खोट निकालने को तैयार बैठी है। अब रिश्ता ना ठुकराना, भाई शंकरी की भी तो नाक का सवाल है। और वैसे भी ऐसा छोरा दोबारा ना मिलेगा। 2 बहनों में अकेला राजकुमार। हाँ, लेकिन ताई, अब इतना भी मत सोचो बड़ी बहू, ऐसा रिश्ता दोबारा ना मिलेगा। अब आते भाग को लौटाना ना, के जाने दुनिया कौन घड़ी पलट जावे। आगे थारी मर्जी। जय मां जगदम्बा।
दीदी, अक्षरा का बुखार उतर रहा है। माँ ने कहा है कि तुलसी पे दिया बत्ती कर ले। सुबह से घर में पूजा नहीं हुई है ना। सुना बड़ी बहू, अक्षरा का बुखार बिल्कुल उतर गया है। विशंबर ने अभी खुद देखा है। शुक्र है भगवान का। क्या बात है वो, पल्ला संभाला नहीं जा रहा? नहीं दादी, वो आदत नहीं है ना? शुरू शुरू में शौर्य की दुल्हन का ये रूप मेरे मन को भा गया था। पल्लू में शर्माना, मांग में ढेर सारा सिंदूर, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। बड़ी बहू, मैं सोचती हूँ क्या ये जरूरी है कि बेचारी इतना बड़ा पल्लू संभाले? देखो, ऐसे नहीं लगता कि जैसे किसी ने इसे सजा सुना दी हो? हाँ, जानती हूँ यही कहोगी ना कि माँ ये तो रिवाज है, हम दोनों तो शुरू से ही निभाते आ रहे हैं। पर बड़ी बहू, जमाना बदल गया है। अरे अब कहाँ रह गए ये पुराने ढकोसले? पर्दा करो, सिर पर पल्लू लो, बहुओं तो रात दिन गहनों से जड़े रहो। और फिर मैं भी सोचती हूँ कि इन सब बातों की जरूरत ही क्या है? और बहू, फिर वर्षा किससे पर्दा करे? अरे बचपन से हमारी गोदी में खेली है, हमारे सामने बड़ी हुई है, क्यों? जी माँ, वैसे तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर एक बार शौर्य के बाबूजी से पूछ लेते तो। क्या पूछना शौर्य के बाबूजी से? विशंबर बेटा, मैं बड़ी बहू से कह रही थी कि वर्षा के लिए जरूरी है कि सर पर पल्लू रखे। माँ, जब हम एक बार कह चुके हैं कि हम वर्षा को बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर इस घर में लाए हैं, तो उसे बेटी के सारे अधिकार मिलने चाहिए। बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि अक्षरा और वर्षा को कॉलेज गए कितने दिन हो गए। अगर अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे। और ऐसे भी अब अक्षरा की शादी की कोई जल्दी तो है नहीं। उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। अब आप जल्दी से तिलक लगा दीजिए, हमें ऑफिस जाना है। चलते हैं माँ। ठीक है बेटा। क्यों रे, तूने क्या समझा था कि शादी हो जाएगी तो पढ़ाई लिखाई से छुट्टी मिल जाएगी? अरे तेरे सास ससुर बड़े सख्त हैं, इम्तिहान पास कराए बिना नहीं छोड़ेंगे तुझे। अच्छा चल कर देखते हैं तेरी सहेली के हाल चाल क्या है। अच्छा। दीदी, क्या बात है? आप अचानक से इतनी चुप क्यों हो गई? शंकरिता आई थी, अक्षरा के लिए किसी नए रिश्ते की बात कर रही थी। दीदी, तो आपने उन्हें मना कर दिया ना? हाँ तो नहीं की? हाँ तो नहीं की, लेकिन मैं मना नहीं कर पाई। लेकिन जेठ जी ने साफ साफ मना कर दिया है। जानती हूँ, लेकिन कब तक झूठी? शंकरिताई ठीक कह रही थी, कभी ना कभी तो अक्षरा को इसके लिए तैयार होना ही होगा। हमेशा इस तरह घबरा कर तो नहीं बैठ सकती ना। लेकिन दीदी, अक्षरा की हालत तो आप जानती ही है।
इस समय वो किसी से भी मिलने से राजी नहीं होगी। इसीलिए तो उसके बाबूजी ने भी मना कर दिया। काश काश हम ये घबराहट उसके मन से निकाल सकते। लेकिन दीदी पता तो चले आखिर उसके मन में है क्या। वो तो पहले से ही मान के बैठी हैं कि लड़के वाले उसे नापसंद कर देंगे। ले थोड़ा सा और ले ले प्लीज। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। जिद मत कर अक्षरा। देख बेटा, तू ठीक से खाएगी पिएगी नहीं तो फिर जल्दी अच्छी कैसे होएगी? हाँ, चल, थोड़ा सा और सूप पी ले, फिर दवाई भी तो लेनी है ना तुझे। ले बेटा, ले ना। शाबाश। मेरी रानी बिटिया आज पहले से बेहतर लग रही है और बुखार भी कम है। हाँ? और वैसे भी यूं मुंह लटकाए दिन भर बिस्तर में बैठी रहेगी तो तेरी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। चल बाहर चल के खुली हवा में बैठते हैं। वर्षा बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो बेटा, बाहर खुली हवा और धूप में बैठ। सबके साथ बैठेगी तो अच्छा लगेगा, दिल भी बहल जाएगा और तबीयत भी सुधर जाएगी। चलो आजा बेटा, उठ, उठा बेटा ऐसे, ध्यान से बेटा। शाबाश। शौर्य, जी दादी। बेटा अपनी बहन को वहां झूले पे संभाल के बिठा, मैं भी आती हूँ। जी। जब अक्षरा, तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। दादू अभी भी नाराज है ना तुझसे? वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस जरा सा क्या? शंकरी ताई ने तो कुछ और ही कहा था, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों में तो लड़ाई हो गई। इसे लड़ाई समझो तो लड़ाई है और ना समझो तो जरा सा रूठना मनाना है ना। चल ये भी देख लेते हैं तेरे दादू कब तक लड़ेंगे मुझसे। तू यहाँ बैठ, मैं बस अभी आई। माँ, मेरी जुराबे कहाँ है? जुराबे ही चाहिए ना, तो इसमें माँ को परेशान करने की क्या जरूरत है? मुझसे पूछ लीजिए, मैं ढूंढ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझ पे एहसान दिखाने की, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। बाप रे, इतना गुस्सा। हम भी देखते हैं कब तक चलेगा ये गुस्सा। सुनिए। क्या है? जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और वैसे भी आज सारे काम उल्टे हो रहे हैं। सो तो मैं देख ही रही हूँ। क्या क्या देख रही हो? वही जो उल्टा सीधा हो रहा है। क्या? आपका मोजा क्या? देखिए, उल्टा पहना है आपने। अभी भी कुछ भूल रहे हैं आप। क्या? कोशिश कीजिए
शायद याद आ जाए। वर्षा, एक तो मुझे पहले ही देर हो रही है, ऊपर से तुम। उसके बिना तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। वर्षा, इन सब बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कैसी बातें? वर्षा प्लीज। बताइए ना शौर्य, मेरी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बेकार लगती हैं? सारी, तुम्हारी सारी बातें बेकार की है, समझे तुम? सॉरी। I'm sorry वर्षा। वो क्या है ना कि मैं, अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो क्या है ना कि मैं कल से तुमसे नाराज था। और मैं क्या, कोई भी होता अगर जो अपनी पत्नी के लिए इतने प्यार से पिक्चर की टिकटें लाता और घर आकर पता चलता कि उसकी बीवी के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? नहीं, तुम खुद बताओ, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अपना गुस्सा बता दिया, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं देखी। मैं माँ और दादी को क्या कहती कि मुझे फिल्म देखने जाना है, इसलिए मैं आपके साथ किचन में हाथ नहीं बटा सकती। आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते हो। मैं समझता हूँ वर्षा। वो क्या है ना कि कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुम्हारे लिए मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जैसे ये घर और घर वाले ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गए हैं। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। आप हैं इसीलिए तो मैं हूँ। हाँ शौर्य, ये घर वाले सब आप ही के तो है ना। और आप ही ने कहा था ना कि मुझे इतनी अच्छी बहू बन के दिखाना है ताकि किसी को भी ये कहने का मौका ना मिले कि शौर्य ने गलत लड़की से शादी की थी। कहा था ना। हाँ लेकिन जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि माँ, काकी और दादी को खुश रखूं, आपको लगता है जैसे मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। अब आप ही बताइए, मैं घर वालों को खुश रखूं या आपको? मुझे लगा था कि आप मुझे समझेंगे, लेकिन I'm sorry वर्षा, I'm really sorry। वो क्या है ना कि मैं ही समझ नहीं पाया कि तुम पे क्या गुजरती होगी। तुम सब लोगों का ध्यान रखती हो, सबको खुश रखने की कोशिश करती हो। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए और मैं हूं कि I'm sorry। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में। पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें एकदम बुद्धूपति मिला है, अकल से पैदल। हाँ अच्छा, अब जल्दी जल्दी ये बता दो कि वो कौन सी चीज है जो मुझे याद नहीं थी। अरे हमेशा भूल जाते हैं आप। वैसे आज एक चीज आप भी भूल रही हैं। क्या? ये चले मैडम, अब आपकी बीमार सहेली का मूड भी ठीक कराएं। अच्छा तुम्हारी गलती, तुम्हें सुना। लो, अब तो बुखार है नहीं, एकदम तो ठीक है। मुझे लगता है अक्षरा ने ये सब हमसे सेवा करवाने के लिए किया। अच्छा अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, 2-4 दिन में अच्छी सी मूवी देखेंगे, उसके बाद ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। लड़कियों को यही सब पसंद है ना। तो अब हमारी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखने लगे हैं शौर्य आप। अब क्या करें, आप हमारी जिंदगी में हाई कमान बनकर आ गई हैं, तो आपको नाराज तो नहीं कर सकते। जाइए जाइए, बातें मत बनाइए, ऑफिस नहीं जाना क्या? शौर्य आज शाम को जल्दी घर आ जाइएगा, होलिका दहन है, याद है ना आपको? अच्छा अक्षरा। ये तो जादू हो गया वर्षा। तूने दादू को मनाया कैसे? मुझे तो लगा था तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है।
तेरे शौर्य दादू को बहुत अच्छे से मनाना आता है मुझे। और फिर ये कोई पहली बार थोड़ी ना रूठे हैं मुझसे। और फिर शंकरी दाई की बात भी तो सच करनी थी ना। मैं चाहती थी कि तेरे दादू का गुस्सा दूर हो जाए, सो हो गया। अगर दिल से कुछ चाहो ना तो कुछ भी हो सकता है, बस मन में विश्वास होना चाहिए। कुछ समझी? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।